टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30। आज मैं 6:30 बजे ब्लॉग के स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलते हैं अभी चाय बनाने, और आज कथा भी है घर पर तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर चाय के लिए मैंने पानी इंडक्शन में चढ़ा दिया है। तो ये देखिए चाय तो बन रही है, और तो उठाते हैं हम सबको। तो बन गई है, चलिए अब इसको देकर आते हैं। तो मम्मी को चाय देने के बाद अब मैं पापा को चाय दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, मैं आई हूँ छत पर। तो मौसम आज कुछ ऐसा है। देहरादून के मौसम का वैसे कुछ नहीं पता, कभी भी बारिश आ सकती है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो गाइस, नीचे आने के बाद अब मैं सबसे पहले ये सोफ़े के कवर ठीक कर रही हूँ। बच्चे रात को घर इतना बिखरा देते हैं ना। वैसे मैं रात को ही ठीक कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं हो पाता, तो सुबह ही करना होता है। तो सारे रूम ठीक करने के बाद अब मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। अभी इस वक्त बच्चे सो रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक सारा काम निपट जाए, वरना बच्चे करने नहीं देते। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये सब अभी सो रहे हैं, और यहाँ सो रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। तो इन सबको भी सोने देते हैं फ़िलहाल, और तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो गाइस, आज घर पर कथा है तो इसीलिए घर पर आलू बन रहे हैं, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के ठीक भी लगती है। और साथ ही साथ ये चाय के बर्तन वॉश कर रही हूँ मैं अब। ये देखिए गाइस, मम्मी ने पूजा करके कान्हा जी को नहला दिया है, और मम्मी पूजा कर रही है। ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो कान्हा जी भी हो गए हैं रेडी। तो अब मैं थोड़ी डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग मैं हमेशा झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ, यानी कि पोछा लगाने से पहले, क्योंकि जितनी भी डस्ट होती है ना, फिर ये पोछे के साथ बाहर चली जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ डस्टिंग हो, क्योंकि रोज़ मतलब इन चीज़ों पे, जैसे बेड हो गया, ड्रेसिंग वगैरह हो गया, अगर साफ़ ना करो, क्लीन ना करो, तो रोज़ डस्ट दिखती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन साफ़ करूँ। अपना बेड साफ़ करने के बाद अब मैंने मम्मी और का बेड क्लीन किया है। फिर ये डोर वगैरह क्लीन कर रही हूँ। अब फटाफट से पोछा लगाने के बाद मैंने जो आलू बॉयल करे थे, मैंने उसको एक टोकरी में पलटा लिया ताकि ठंडे हो जाए, और गुन्नू को दूध बिस्किट दे दिया है खाने के लिए। वो उठ गई है, अभी मम्मी उनके बेड पर लेटी है, तो उसको आदि तो सो रहा है। तो सुबह सुबह उठकर गुन्नू को दूध और बिस्किट चाहिए। मेरा क्लीनिंग और डस्टिंग का सारा काम हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। तो गाइज़, मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहाकर मैं डेली घर पर लाइट मेकअप भी यूज़ करती हूँ, जैसे कोई भी मॉइस्चराइज़र हो गया। मैं अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, और आईब्रो पेंसिल। थोड़ा सा सीरम यूज़ करती हूँ मैं, और लिपस्टिक और बिंदी। बस हो गया मेकअप, हो गए हम रेडी। और आई थिंक इतना तो शादी के बाद करना ही चाहिए। जो लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉर्मल, बट अच्छा लगता है यार, हल्का मेकअप करेंगे तो अच्छा लगता है। कोई कोई बिंदी यूज़ नहीं करता, बट मुझे अच्छी लगती है लगानी, मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। तो अब मैं आ गई हूँ छत पर। अब मैं अपने जो मैंने नहाकर कपड़े धोते हुए थे साथ के साथ, वो मैं अब कपड़े सुखा रही हूँ।
गाइस देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, पर बारिश का मौसम हो रहा है और आज कथा भी है शाम को, तो बारिश ना आए बस, भले ही ऐसी रहे, ऐसा मौसम भी बहुत अच्छा लगता है। देहरादून में वैसे मौसम बहुत अच्छा रहता है। देहरादून का मौसम अब इतना अच्छा रहने लगा है ना, कभी भी बारिश आ जाती है। तो ये मैंने कान्हा जी को नाश्ता दे दिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स और दूध। तो अब मैं करूँगी नहाने के बाद थोड़ी सी पूजा। पूजा करने के बाद हम कराएंगे सबको नाश्ता। तो ये मैंने पूजा कर ली है, और पूजा करते करते आदि भी आ गया था साथ में, तो आदि भी पूजा करने लग गया है। ये देखिए, तो अब मैं रोटी बना रही हूँ, सबको नाश्ता कराऊंगी। सबसे पहले हमारे घर में सबसे पहली रोटी जो होती है वो गाय की निकलती है, तो सबसे पहली रोटी मैं गाय के लिए निकाल रही हूँ। गाय माता को दी जाती है सबसे पहले रोटी, फिर पापा को, फिर मम्मी को, फिर बच्चे वगैरह, फिर हस्बैंड तो खैर सुबह करके चले जाते हैं नाश्ता। तो ये गाय की रोटी निकाल कर मैंने साइड में रख दी है। अब मैं कराऊंगी सबको नाश्ता, फिर कथा का भी देखना है, जल्दी से फटाफट से किचन का काम निपटा कर शाम की तैयारी भी करनी है, फिर दिन का खाना भी बनाना है, और मौसी लोग भी आने वाले हैं शायद, वो बोल रहे थे कि जल्दी आ जाएंगे, तो फटाफट से काम निपटाती हूँ अब। तो शाम को कथा के लिए जो थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह रह गए थे तो ये लेकर आए हैं, तो मैं इनके साथ हेल्प करा रही हूँ। मैं भी लेकर आ रही हूँ बर्तन, और बच्चे भी साथ में, बच्चों को मज़ा आ रहा है। तो ये कैरेट हम पीछे रख देंगे। कथा छोटी सी ही रखी है अभी, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद अभी आदि का बर्थडे भी आ रहा है, तो अभी बिल्कुल जो खास रिलेटिव्स हैं उनको ही बुलाया है। आदि देखो कैसे भाग रहा है इसको बहुत मज़ा आता है, ज़िद कर रहा है कि मैं भी लेके जाऊँगा, मैं भी लेके जाऊँगा। बच्चों को मज़ा आता है ना, जब कोई फंक्शन हो घर पर या कहीं जाना हो तो खुश रहते हैं। तो ये दोनों बच्चे नहा गए हैं और ये अपनी फ्रूटी एंजॉय कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बच्चों? हेलो करो, हाय करो। आप दोनों क्या कर रहे हो? कौन लेके आया आपके लिए फ्रूटी? दादी। दादी। दादी? अच्छा आदि, आज क्या है घर पर? पास पास बैठो। आज घर पर क्या है आदू? अच्छा, तो मज़ा आने वाला है आज, है ना? आदि को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए अपनी फ्रूटी के साथ। आप चलो तुम फ्रूटी पियो, ठीक है? तब तक हम बाहर लेकर आते हैं। तो गाइस यहाँ आ गई है मौसी और, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो मैं उनको लेकर आती हूँ चाय। तो अभी मैंने सबसे पहले मम्मी को चाय दी, और उनकी बगल में बैठी हैं गुड्डी मौसी जो सबसे छोटी हैं, और ये है उषा मौसी। इनसे बड़ी भी मौसी है एक और, वो भी अभी आने वाली है। तो सब तो गाइस सभी लोग अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे, और मौसी लोग तो आ ही गए हैं। तो मैं आपको ये बताई थी, आपको तो पता ही है कि आज हमारे यहाँ कथा है। तो कथा किस लिए है? वो कथा इसलिए है कि जो मेरी ननंद है छोटी वाली, उनकी शादी के टाइम पर किसी की डेथ हो गई थी, तो शादी के बाद जो कथा होती है ना, वो नहीं रख पाए थे हम लोग। और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे शादी होती है तो शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों की तरफ एक कथा रखी जाती है। तो वो कथा उस टाइम रुक गई थी, तो आज उसी के लिए कथा रखी गई है। और तो अभी सभी लोग आना स्टार्ट हो गए हैं।
अच्छा ठीक है, जाओ देख के आओ। दादी जी नॉर्मल वाला पियेंगी? आप नॉर्मल पियोगे ना? खा लो ना। तो यहाँ पर मौसी आदि को दुकान से लेकर आई हैं और वो बताएंगे कि क्या कर रहा था वहाँ दुकान में जाकर। चलो ना पुंडीर जी के, मैंने क्या कहा है पुंडीर जी, ये है तो पुंडीर जी उसी की दुकान और दूसरी दुकान में ले गया। और वो इतना मानता है ना, इसलिए वो नहीं जावे। पैर छुरा, हाँ पैर छुरा। और मैंने तो सब खाना खाने आया तो दिया, हाँ कह रहा हाँ बिल्कुल आना। आती नहीं आती अब यार, तो मैंने कहा मैं आती जी अब ये वाला पी लो। मेरा नाप सूट तो अच्छा लग रहा, कॉटन का है ना, कॉटन में ना सही रहता है। दे भी लाइए, ऐसा बना के है। तू दे देना मुझे, बड़ी तो तू है, बात बड़ी है तू बड़ी है, तू मुझे दे तब मैं तुझे दूंगी। चल दे दूंगी फिर। पहले शुरू तू दे, अच्छा बड़ी है तो तू देना मुझे पहले, मैंने वो मंगाऊंगी तेरे नायरा। पहले आप दोगे तब मौसी आपको देगी। मैं नायरा वाला मंगाऊंगी ना, ऐसे ले लूंगी तेरी बात। दायरा वाला तेरी बात नायरा के कुर्ते आ रहे हैं ना दीदी, मैं केला खाने हुआ। वाह बहनों की मस्तियाँ देखो। गाइस ऐसा लग रहा है छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं घर पे। ये नहीं देती कि दिखाने के लिए दे रही होती। आप खा लोगे तो व्रत है, आप क्यों नहीं खा रहे? आपको तो व्रत है। खा लिया। लस्सी बनाती हूँ भी आपको। लो भाई लोगों, हमने सबको केला बांट दिए हैं। अब बचे हुए हमारी जो पहाड़ी बच्चों, तुम पियोगे पानी पीना? तो यहाँ पर हलवाई भैया भी आ गए हैं कथा का खाना बनाने के लिए। बेटा तो जवाब। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहनी है पर्पल कलर की लाइट साड़ी, क्योंकि घर पर और भी काम करने होते हैं तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो जिसके लिए कथा रखवाई है वो दियोर भी आ गए हैं, तो अब हम बैठेंगे कथा में। तो चलते हैं कथा में। खेल रहे हो आप सब? और आरव हंस रहा है। आरव को शर्म आ रही है। हाय करो हाय। ले ले। आओ मम्मा खिलाएगी। जल्दी आओ भाई, तुमको मम्मा वैसे जी मैं व्लॉग बना रही हूँ। क्या चाहिए आदि को? गुलाब जामुन चाहिए। कई मेहमान तो खाना खाकर जा चुके हैं। सबको खाना खिलाने के बाद अब हम खाना खा रहे हैं। इधर मैं बैठी हूँ और मम्मी यहाँ बैठी है मौसी लोगों के साथ। नानी हाय करो, नानी हाय करो। तो कथा के बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद हम सब यहाँ बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये हमारे लिए पानी लेकर आ रहे हैं, सबके लिए ठंडा पानी।
सबको पानी पिला रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रोग्राम चलो ठीक है मासी नमस्ते। हाँ अच्छा प्रोग्राम था है, अच्छा लगा ना आपको? और आपका खाना पीने में बड़ा स्वाद लगा। ठीक है फिर अच्छा लगना और चाहिए। प्रोग्राम भी आपने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है बाय बाय। अब फिर कब आओगे बताओ आप? फिर कब आओगे? तो यहाँ मौसी और अब घर जा रहे हैं। बाजी लोग इधर ही रुके हैं, लेकिन मौसी और घर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला भी बहुत रुकने के लिए, लेकिन उनको कुछ काम था तो वो नहीं रुके, तो चले गए। तो गाइस बज गए हैं रात के 1 और अब सब चले गए हैं और काम भी निपट गया है। तो अब हम सोचते हैं बहुत थक चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।